ऑफिसर। संसद में उठा बर्बाद फसल का मुद्दा। बड़ी भारी संख्या में किसान रिसर्च। विपक्ष ने किया सरकार पर हमला। बड़ी भारी संख्या में ऐसा है वो तो रिसर्च। किसानों को मुआवजा दे सरकार। बड़ी भारी संख्या में रिसर्च। संसद में बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठा। जेडीयू के केसी त्यागी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मुद्दा उठाया। लिए हमारी पार्टी ये चाहेगी कि आप एक सर्वदलीय नेताओं की आप एक कमेटी बनाएं, उनसे विचार विमर्श करें और हो सके तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जहाँ जहाँ किसानों की फसल नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, उनकी भी आप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाएं, उनसे विचार विमर्श करके किसानों को उचित मुआवजा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। तो ऐसा हमारी केंद्र की सरकार से ये पुरजोर अपील है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, खास तौर से ये जो 2 समस्याएं मैंने रखी हैं, तो केंद्र की सरकार से ये कहना है कि हाउस उठने से पहले इन दोनों समस्याओं का कोई समाधान हो जाना चाहिए और केंद्र की सरकार को इस मामले में इन दोनों समस्याओं के मामले में अपना जवाब देना चाहिए। वरना पूरा देश का किसान जो है बहुत गुस्से में दुखी है और किसानों को इस समय जो उनकी फसल नष्ट हो गई है, सरकार ने उचित उनको मुआवजा नहीं दिया, उनकी मदद नहीं की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरे देश के अंदर महंगाई बड़े पैमाने पर बढ़ जाएगी। रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनकी कीमतों पर नियंत्रण सरकार का खत्म हो जाएगा। केसी त्यागी ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ना अफसर मान रहे हैं और ना ही बीमा कंपनियां। इसलिए सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए। किसानों की जो फसल की बर्बादी हुई है उसके लिए बनाई थी कमेटी, अब तो कमेटियां भी सब डिसॉल्व हो गई हैं। मैं वित्त मंत्री महोदय से चाहूंगा, मुझे उनकी ईमानदारी पर पूरा शक है और इनके नेतृत्व में कोई कमेटी बन जाए असेसमेंट के लिए, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पास जाए। और सर जितनी बर्बादी इस बार हुई है, मैं फोटो लिए हुए हूँ। वित्त मंत्री महोदय, आपका मंत्री महोदय कह रहा है कि जो लेटी हुई फसल है वो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। कभी खेती की है? जौ में गेहूं का फर्क पता है? गमलों में कृषि करने वाले लोग गांव के लोगों के प्रति असंवेदनशील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बरसात के अंदर, ओले के अंदर जो फसल गिर जाती है, ना उनकी किस्मत उठती है ना फसल उठती है। जब आपको यही जानकारी नहीं है तो आप किसानों का भला क्या करेंगे? राज्यसभा में जेडीयू ने कहा, मोदी सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। फसलों के नुकसान के आकलन और मुआवजे के लिए मंत्रिमंडलीय समूह बनना चाहिए। बारिश से खुले में सड़ रहा है अनाज। अनाज रखने के लिए ना कोई शेड्स ना ही भंडार। बेमौसम बारिश खेत में खड़ी फसलों को भारी नुकसान तो पहुंचा ही रही है, साथ ही अनाज मंडियों में खुले आसमान में पड़े अनाज को भी काफी खराब कर रही है। एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी कही जाने वाली नरेला मंडी में खुले आसमान के नीचे हजारों कुंटल धान पड़ा हुआ है। पिछले दिनों हुई बारिश से यहाँ काफी अनाज भीग के खराब हो गया। नरेला में ज्यादातर अनाज यूपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से आता है। यहाँ खुले में धान के जो बड़े बड़े ढेर दिख रहे हैं, असल में हर एक ढेर एक दुकान है। ऐसी ही 400 के करीब यहाँ दुकानें हैं, लेकिन अनाज रखने के लिए ना तो कोई शेड्स बने हैं ना भंडार गृह। जब कभी भी इंद्रदेव बरसते हैं तो ये खुला हुआ अनाज भीग कर सड़ जाता है। धान के सीजन में मंडी में रोजाना 400 ट्रक अनाज आता है और फिर यहाँ से मिलों में जाता है, लेकिन जो अनाज नहीं बिक पाता वो खुले में इस तरह ही पड़ा रहता है। मंडी में एक बड़े आढ़ती के यहाँ मुनीब का काम करने वाले संतोष बताते हैं कि हाल ही में हुई बारिश की वजह से कई हजार बोरियां धान सड़ गया। अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका देश इतने सालों बाद भी अनाज के भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं कर सका। किसानों की मेहनत एक अदद मंडी और उचित भंडारण की कमी से बेकार चली जाती है। अनाज खराब होता है, महंगाई बढ़ती है, इसका सीधा असर हमारी और आपकी थाली पर पड़ता है। वरुण उपाध्याय के साथ स्पेशल डेस्क, चैनल 1 न्यूज।